नमस्कार। कश्मीरी पंडित कल्चर में मैं उज्जवल हांडू आपका स्वागत करती हूँ। हम सभी कश्मीरी पंडित शक्ति के उपासक रहे हैं और इसीलिए हम ज्वाला भगवती, रायगना भगवती, शारिका भगवती, भद्रकाली और त्रिपुर सुंदरी के उपासक रहे हैं। यही हमारी इष्ट देवियाँ हैं। हमारे ऋषियों, मुनियों ने और संतों ने अनेक स्तोत्रों की रचना करके इन देवियों की पूजा करी, उपासना करी। इन सभी देवियों के स्थान पर हम इंद्राक्षी देवी का भी स्तोत्र हमेशा पढ़ते हैं। केवल मंदिरों में ही नहीं, हम इनका कहीं हवन होता है या अपने घरों में भी जब भी पूजा अर्चना करते हैं, वहाँ पर हम इंद्राक्षी देवी का स्तोत्र पढ़ते हैं। यह स्तोत्र हमारे घरों में बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को कंठस्थ होता है। इस स्तोत्र के पाठ करने से भक्त जो है इंद्राक्षी देवी की कृपा पाते हैं और अपने घर में सुख शांति पाते हैं। यह बहुत ही प्रभावशाली स्तोत्र है और इसका फल बहुत जल्दी मिलता है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि इंद्राक्षी देवी कौन है और अब हम सदियों से यह स्तोत्र क्यों पढ़ रहे हैं और ये किस तरह से प्रचलित हुआ। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये किस तरह से प्रचलित हुआ। एक प्राचीन कथा के अनुसार नारद मुनि जैसे त्रिलोकी का भ्रमण करते रहते थे, तो उन्होंने भ्रमण करते हुए पाया धरती पर तो मनुष्य अलग अलग बीमारियों से परेशान रहते हैं, जबकि देवता या दैत्यों को इस तरह से कोई बीमारियों से परेशानी नहीं होती। तो वो ये समस्या लेकर विष्णु भगवान के पास गए और उन्होंने विष्णु भगवान से पूछा कि हे प्रभु, धरती पर मनुष्य इतना परेशान रहता है बीमारियों से, तो उनके दुखों को दूर करने के लिए और उनके जीवन को सुखी करने के लिए हमें कोई उपाय बताइए। तो कहते हैं कि नारद जी ने जो है जब अपने ये सवाल विष्णु भगवान से पूछा, तो उन्होंने उनको इंद्राक्षी स्तोत्र के बारे में बताया और विष्णु भगवान ने उनको ये बताया कि जो व्यक्ति इंद्राक्षी देवी का स्तोत्र का पाठ करेगा, उसको पढ़ने से उनको जीवन में सुख शांति मिलेगी, ऐश्वर्य मिलेगा, धन मिलेगा और उनकी बीमारियां दूर हो जाएंगी और क्या कहते हैं, और उनके शत्रुओं का नाश हो जाएगा। असाध्य बीमारी होगी तो वो भी चली जाएगी, उनको दीर्घायु प्राप्त होगी। तो इससे प्रसन्न होकर नारद मुनि ने इस स्तोत्र के बारे में फिर इंद्र को बताया। इंद्र ने उसे आगे पुरंदर ऋषि को बताया और पुरंदर ऋषि ने, कहते हैं, सभी मनुष्यों के अंदर इस स्तोत्र को प्रचलित किया। तभी से कश्मीर में भी हर घर घर में ये स्तोत्र को पढ़ा जा रहा है। आइए अब जानते हैं कि इंद्राक्षी देवी कौन है। इंद्राक्षी देवी जो है वो आदिशक्ति का रूप है। जब आदिशक्ति माता सती के रूप में आई तो उन्होंने घोर तपस्या करके शिव जी को अपने पति के रूप में चाहने के लिए घोर तपस्या करी और उनका विवाह फिर आखिर में शिव जी के साथ हुआ। एक बार उनके पिता दक्ष प्रजापति जो थे, उन्होंने अपने घर में एक यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, केवल अपनी पुत्री सती और उनके पति शिव को नहीं आमंत्रित किया। जब ये बात माता सती को पता चली तो वो बहुत क्रोधित हुई और उन्होंने अपना क्रोध अपने पिता से बोलने के लिए वो उनके घर गए, लेकिन उनके पिता ने उनकी एक भी ना सुनी और उनसे क्रोधित होकर माता सती ने अपने प्राणों का त्याग किया और उनके यज्ञ में ही अपने प्राणों की आहुति दे दी। जब शिव जी को ये बात का मालूम चला तो वो बहुत ही क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी पत्नी का मृत शरीर अपने हाथों में उठाकर भयंकर वो किया, तांडव नृत्य किया और इससे सारी पृथ्वी में हाहाकार मच गया और सभी लोग बहुत परेशान हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना करी कि हे भगवान, शिव जी को शांत करने का कुछ उपाय बताइए। कहते हैं कि उस समय विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को क्षत विक्षत कर दिया और उनके ये जो शरीर के हिस्से या उनके आभूषण हिंदुस्तान में, भारत के अलग अलग हिस्सों में जाके गिरे। वहां पर एक एक शक्तिपीठ की स्थापना हो गई। कहते हैं माता सती की जो पायल थी पांव की, वो श्रीलंका के नल्लूर शहर में गिरी और वहाँ पर एक शक्तिपीठ की स्थापना हुई। वहाँ पर कहते हैं कि आदिशक्ति जो है इंद्राक्षी देवी के रूप में विराजमान है और शिव भगवान जो है वो राक्षसेश्वर भैरव के रूप में विराजमान है। तो इंद्राक्षी देवी जो है, हमने देखा कि ये श्रीलंका के शक्तिपीठ की देवी है। इसी प्रकार बाकी माता सती के शरीर के जो बाकी हिस्से जहाँ जहाँ गिरे, वहाँ पर भी एक एक शक्तिपीठ स्थापित है।
इस तरह भारत और उसके आसपास के देशों में जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका या पाकिस्तान, नेपाल आदि इन सभी देशों में 51 शक्तिपीठ स्थापित है। आइए अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस स्तोत्र में जो हम पढ़ते हैं हम क्या पढ़ते हैं। ये सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये स्तोत्र जो है हम संक्षिप्त रूप में पढ़ते हैं। ये एक संपूर्ण स्तोत्र नहीं है। जो संपूर्ण स्तोत्र है उसको पढ़ने में काफ़ी समय लगता है, उसमें कई भाग हैं। हम वो सभी भाग नहीं पढ़ते, हम इसमें सिर्फ 2 ही भाग पढ़ते हैं। एक प्रधान भाग है और एक उसका लास्ट में जो नारायण ने कहा वो भाग है। जो प्रधान भाग है उसके अंदर जो इंद्र ने माता इंद्राक्षी की स्तुति करी उस सब का वर्णन है। इसकी जो सबसे पहली पंक्ति होती है वो है इंद्राक्षी नामसा देवी दिव्य समुदा हृता। इसका अर्थ है इंद्राक्षी उस देवी का नाम है जो कि देवताओं की शक्तियों से उत्पन्न हुई है। बाकी के सारे स्तोत्र में इंद्र ने देवी की अलग अलग नामों से स्तुति करी है या अलग अलग दिव्य रूप और दिव्य गुणों से स्तुति करी है, उसके बारे में लिखा है। आइए अब जानते हैं इंद्र ने किन किन दिव्य नामों या दिव्य रूपों और गुणों से उनकी स्तुति करी। उनके जो दिव्य नाम उसमें वर्णित हैं वो है गौरी, शाकंभरी, दुर्गा, कात्यायनी, महादेवी, चंद्रघंटा, महातपा, गायत्री, सावित्री, ब्रह्मानी आदि। उनके दिव्य रूप हैं रौद्रमुखी यानी कुपित मुख वाली, कालरात्रि प्रलय की काली रात्रि के समान, तपस्विनी तपस्या में लीन, मेघश्यामा काले बादलों के समान वर्ण वाली, सहस्राक्षी 1000 नेत्रों वाली, महोदरी विशाल उदर वाली, मुक्त केशी खुले केशों वाली, घोर रूपा भयंकर रूप वाली, महाबला अत्यधिक बल वाली। और इसी तरह इनके गुण हैं आनंदा परम आनंद देने वाले, शिव प्रिया शिव को प्रिय, शिव दूती शिव को दूत बनाने वाले, भीमा विशाल काय, भैरव नादिनी भयंकर नाद करने वाली, अनंता जिसका कोई अंत नहीं, अपर्णा जिसने पत्ते भी खाने छोड़ दिए, मानस्तों का थोड़े से संतुष्ट होने वाले, अपराजिता जिसे कोई हरा नहीं सके। इसके अलावा जो आखिरी 3 पंक्तियां हैं जिसमें लिखा गया एतई नाम पदई दिव्य स्तुता शक्रेण धीमता आयुर आरोग्यम ऐश्वर्यम सुख संपत्ति कारकम क्षय पस्मार कुष्ठ आदि ताप ज्वर निवारणम। इसमें विष्णु भगवान इस स्तोत्र को पढ़ने का फल बताते हैं। नारायण भगवान कहते हैं कि इन दिव्य नामों से और दिव्य पदों से बुद्धिमान इंद्र ने देवी की स्तुति करी और इसी तरह इन स्तुति से प्रसन्न होकर इंद्राक्षी देवी जो है भक्तों को अद्भुत फल देती है, जो कि है आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, सुख और संपत्ति प्रदान करती है। और इसके अलावा क्षय, अपस्मार क्षय यानी टीबी, अपस्मार यानी एपिलेप्सी, कुष्ठ और ज्वर, कुष्ठ यानी लेप्रेसी और ज्वर यानी फीवर आदि का निवारण करती है। संस्कृत में लिखा हुआ ये स्तोत्र एक बहुत ही शक्तिशाली स्तोत्र है। यदि श्रद्धा और भक्ति से इसे पढ़ा जाए, इसका पाठ किया जाए तो इसमें असाध्य बीमारियों को दूर करने की भी शक्ति है। आप भी इसे अपनी दैनिक पूजा का हिस्सा बनाइए और असर देखिए। तो ये था मेरा इंद्राक्षी स्तोत्र पर वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको ये पसंद आया है तो लाइक और शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।